सबसे पहले भारत के सभी धर्मों में जन्मे सभी संत महापुरुष वीरांगनाएं जिनकी विचारधारा ये थी कि भारत देश को अखंड भारत, जाति मुक्त आजाद भारत, समतामयी भारत बनाना है, उन तमाम महापुरुषों और वीरांगनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो में मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध, संस्थापक भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 का। सम्मानित साथियों, आज की चर्चा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महापुरुषों का असलियत में संघर्ष क्या था। तो सम्मानित साथियों, चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और भारतीय संरक्षण सेवा संघ के चैनल को सब्सक्राइब करना। सम्मानित साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, संविधान माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले या मान्यवर काशीराम साहब, या तमाम जो महापुरुष थे, मैं यहाँ बात करूँगा इस समय केवल और केवल ज्योतिबा फूले की और बाबा साहब की। तो सम्मानित साथियों, आज पूरे भारत के अंदर एक होड़ सी लगी हुई है। हम लोग बाबा साहब का नाम बड़े जोरों से चिल्लाते हैं। उनके नाम पर उनका जन्म दिवस, परिनिर्वाण दिवस या कोई भी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। कोई भी एट्रिसिटी हो या कोई सी आंदोलन की शुरुआत हो तो बाबा साहब का नाम लेकर के हम शुरुआत करते हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनका नाम लेने के साथ साथ हमें सबसे पहले उनके संघर्ष को जानना बहुत जरूरी है। मैं बाबा साहब की बात करूं तो बाबा साहब के समय में बाबा साहब पर इतने शोषण हुए, उसका मूल कारण था सिर्फ और सिर्फ जाति। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जातियों में बांटना। और ये जातियां सभी धर्मों में हैं, सभी धर्मों में हैं, लेकिन इनको जातियों में क्यों बांटा गया, उसका भी एक कारण था। सम्मानित साथियों, बाबा साहब को जब पानी नहीं पीने दिया, अछूत बोला गया या शूद्र कहा गया, अतिशूद्र कहा गया, या भिन्न भिन्न प्रकार से उनका जो शोषण हुआ, उसका मूल कारण यही था इस देश की जाति व्यवस्था। सम्मानित साथियों, इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए तमाम महापुरुषों ने अपने ऊपर शोषण झेला, झेल करके उन्होंने आंदोलन किए, शिक्षा ग्रहण की। ये तमाम इन संघर्षों को करके अपने बच्चों की आहुति देती, अपने सुख दुख को त्याग करके उन्होंने इस जाति को खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन दुख की बात यह है, आज तक सम्मानित साथियों, आज तक इस जाति को खत्म करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने या किसी भी ट्रस्ट या समिति ने आज तक काम नहीं किया। अगर किया होता तो सम्मानित साथियों, आज वर्तमान में जो जाति शोषण हो रहा है, आपकी जाति को देख के आपकी हत्याएं हो रही हैं, तो सम्मानित साथी ये ना होती। और आज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब काम किसी ने भी नहीं किया। सम्मानित साथियों, एक बार आप जरूर सोचें, और इसलिए सोचें, असलियत में भारत के सभी महापुरुषों का, जिन्होंने जाति को देख करके अपने ऊपर शोषण सहे, उन सभी का सपना यही था। बाबा साहब हों, पेरियार हों, ज्योतिबा फूले हों, मुंडा जी हों, या और बहुत सारे लोग हैं, और हम भी हैं, स्वयं हम भी, हमारे साथ भी जाति शोषण हो रहा है। आप शिक्षा में चले जाइए, आपके बच्चे की क्वालिटी है वहां पर 100 में से 80 नंबर लाने की, लेकिन आपके बच्चे को 60 नंबर दे दिए जाते हैं या 50 दे दिए जाते हैं, लेकिन आज तक हम कॉपी रीचेक नहीं कराते। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। आप कहीं ठेठ देहात में चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए,
वहां पर आपकी जाति को देख करके शोषण होता है। तो आज यानी कि मैं कहूं, सब लोग ये तो कहते हैं कि जातिवाद खत्म करो, लेकिन भाई कैसे? जब तक आपकी जातियां खत्म नहीं होंगी तो आपका जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा, मुझे बताइए। सम्मानित साथियों, भारतीय संरक्षण सेवा संघ के लोगों ने इस जो महापुरुषों का जो अधूरा सपना रह गया था, उस सपने पर काम करने के लिए संकल्प लिया। और मैं उनका, सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो रियल में सभी महापुरुषों का जो सपना था कि इस देश को जाति मुक्त आजाद भारत बनाना है, और इस पर भारतीय संरक्षण सेवा संघ के लोगों ने और यानी कि BS3 के लोगों ने जो संकल्प लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, आज कहीं भी चले जाइए, पता लगता है किसी अदर समाज के व्यक्ति ने दलित समाज के लोगों को मार दिया, कहीं लठ बजा दिया, कहीं गोली चला दी, कहीं उनकी बेटियों को अगवा करके उनकी बलात्कार करके हत्याएं कर दी गई। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के शोषण जो आज देखने को मिल रहे हैं, कारण सिर्फ और सिर्फ जाति व्यवस्था। तो सम्मानित साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप ये जान चुके हैं कि सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो आपकी जाति व्यवस्था है, तो आप भारतीय संरक्षण सेवा संघ के लोगों के साथ मजबूत स्तंभ बन के कार्य कीजिए। और संघ के लोगों ने आज़ादी कोड बिल तैयार किया है। अगर वो आज़ादी कोड बिल भारत सरकार से हम मांग करते हैं, आंदोलन करना पड़े, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और उन मांगों को हमारी को वो पूरा कर देते हैं, तो मैं आपको 100% श्योर पक्का कहता हूं कि इस देश में जाति को लेकर के आपके साथ शोषण होना बंद हो जाएगा। सम्मानित साथियों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भारतीय संरक्षण सेवा संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय भीम।